ये देखिए नरेंद्र मोदी की तस्वीर मंदिर नंबर 1, नरेंद्र मोदी की तस्वीर मंदिर नंबर 2, नरेंद्र मोदी की तस्वीर मंदिर नंबर 3। अगर कितने मंदिरों में नरेंद्र मोदी गए हैं, अगर मैं आपको ये बताने बैठ जाऊं कि पिछले 11 साल में लगभग 12 साल हो रहे हैं उनको प्रधानमंत्री बने हुए, तो मुझे लगता है मुझे सुबह से लेकर शाम हो जाएगी और इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी तस्वीरें मैं आपके सामने रख सकती हूँ कि ये कहना मुश्किल होगा कितना कितना वीडियो में समा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए आप, बरेली के एक गांव की तस्वीर है। देखने में आपको लग रहा है कि गरीब मुसलमान हैं, बरेली यानी उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले ये मुसलमान हैं। इन तस्वीरों पर यानी अपने भगवान की उपासना कर रहे हैं, अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। ये लोग नमाज पढ़ रहे थे एक घर में, एक गांव में। इस वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, ये वीडियो सबूत के तौर पे पेश किया गया है। बरेली पुलिस ने बाकायदा इन लोगों को डिटेन यानी गिरफ्तार कर लिया इनको, और इनके ऊपर शांति भंग करने का आरोप है। नमस्कार, स्वागत है आपका। 25 साल पहले जब मैंने पत्रकारिता में कदम रखा, तो मैंने सोचा था कि मैं इस तरह की पत्रकारिता करूंगी जिसमें हम स्वास्थ्य के इश्यूज के बारे में बात करेंगे, हम इसमें शिक्षा की बात करेंगे, महिलाओं की बराबरी की बात करेंगे, हम अपने वातावरण की बात करेंगे। अपनी दुनिया को बेहतर बनाने का एक सपना लेकर मैं इस प्रोफेशन में आई थी। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, मैं एक छोटे से कस्बे से आती हूँ और जिस तरह की नाइंसाफ़ियाँ देखी मैंने, मैं ये भी सोचती थी कि मैं एक ऐसी बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करूँगी या उसमें अपना एक तरह से योगदान देने की कोशिश करूँगी अपनी पत्रकारिता के ज़रिए। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 1 दशक में जो पत्रकारिता मेरी रही है, बहुत मुश्किल है उसको ये कहना कि वो सपना साकार हो पाया है जिसको लेकर मैं इस प्रोफेशन में आई थी। मैं ये क्यों कह रही हूँ आज ये बात, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए नरेंद्र मोदी की तस्वीर मंदिर नंबर 1, नरेंद्र मोदी की तस्वीर मंदिर नंबर 2, नरेंद्र मोदी की तस्वीर मंदिर नंबर 3। अगर कितने मंदिरों में नरेंद्र मोदी गए हैं, अगर मैं आपको ये बताने बैठ जाऊं कि पिछले 11 साल में लगभग 12 साल हो रहे हैं उनको प्रधानमंत्री बने हुए, तो मुझे लगता है मुझे सुबह से लेकर शाम हो जाएगी और इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी तस्वीरें मैं आपके सामने रख सकती हूँ कि ये कहना मुश्किल होगा कितना कितना वीडियो में समा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए आप, बरेली के एक गांव की तस्वीर है। देखने में आपको लग रहा है कि गरीब मुसलमान हैं, बरेली यानी उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले ये मुसलमान हैं। इन तस्वीरों पर यानी अपने भगवान की उपासना कर रहे हैं, अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। ये लोग नमाज पढ़ रहे थे एक घर में, एक गांव में। इस वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, ये वीडियो सबूत के तौर पे पेश किया गया है। बरेली पुलिस ने बाकायदा इन लोगों को डिटेन यानी गिरफ्तार कर लिया इनको, और इनके ऊपर शांति भंग करने का आरोप है। या द हिंदू की ये रिपोर्ट मैं आपको बताती हूँ कि इनके ऊपर इल्जाम क्या है। आपको लगेगा ये तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, ये लोग अपने प्राइवेट स्पेस में कर रहे हैं, जहाँ जिस जगह पर ये नमाज अदा की जा रही है उस जगह के मालिक को कोई समस्या नहीं है। जो लोग नमाज अदा कर रहे हैं उन लोगों को समस्या नहीं है, लेकिन कुछ देखने वाले लोगों को समस्या थी जो पुलिस तक पहुंचे। अब आप समझ सकते हैं ये देखने वाले लोग कौन रहे होंगे। पुलिस ये कह रही है कि शुरुआती जानकारी में ये पर्दाफाश हुआ है, ये रिवील हुआ है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि इस खाली पड़े घर में ये मोहम्मद हनीफ का ये घर था, एक हनीफ का कोई घर था ये, और इसको टेम्पररी तौर पे जुमे की नमाज के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। और 16 जनवरी की ये घटना है। इसके बाद कोई रिटन परमिशन नहीं दी गई, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस नहीं किए गए जब प्रशासन ने उनसे ये पूछा कि भई आप यहाँ क्या कर रहे थे? कौन-सा यहाँ पे आतंक मचा रहे थे? आप किन लोगों को यहाँ पे परेशान कर रहे थे? आप सोचिए जुमे की नमाज़, एक नमाज़ में मुश्किल से 5 से लेकर 15 मिनट में पूरी नमाज़ पूरी हो जाती है। कोई शोर-शराबा नहीं होता, कोई ढोल नहीं बजता, कोई पड़ोसियों को परेशानी नहीं होती। शायद मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो सबसे खामोश जो इबादतें होती हैं, उन खामोश इबादतों में नमाज का भी नाम है, जिसमें आप बिल्कुल खामोशी से, आपके मुंह से भी शायद एक शब्द नहीं निकलता। हो सकता है कि एक सामने जो उनको लीड कर रहे हों उस नमाज को, वो कुछ कुरान की आयतें पढ़ रहे हों, पीछे लोग खामोशी से, जितने भी लोग पीछे खड़े होंगे वो खामोशी से नमाज को अदा कर रहे होंगे। 5 से लेके 15 मिनट में ये पूरी नमाज खत्म हो जाएगी, और जुमे के रोज पूरे हफ्ते में एक दिन 5 से 15 मिनट के लिए एक खाली पड़े हुए घर में, जिसका जो ओनर है वो खुद हनीफ नाम का व्यक्ति है, मुसलमान होगा उसके नाम से लग रहा है,
उसके घर में नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों को तथाकथित रूप से समस्या थी। पुलिस ने कहा है कि कुछ गांव वालों ने इस पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया कि यहाँ पर लगातार नमाज पढ़ी जाती है बिना परमिशन के, और प्रशासन को इस बात की जानकारी दी और फौरन मौके वारदात पे फौरन पुलिस पहुंच गई। फॉलोइंग विच द पुलिस रीच द स्पॉट। मुझे याद आ रहा है कि जो इंजीनियर है नोएडा का, वो करीब करीब 80 मिनट तक प्रशासन से, इसी प्रशासन से, इन्हीं अथॉरिटीज से गुहार लगाता रहा, और किस तरह से नाले में धस धस के उसकी मौत हो गई। ये अथॉरिटीज वहां मौका वारदात पे नहीं पहुंची। 27 साल का लड़का, नोएडा में ये घटना भी आपने देखी होगी, लेकिन इस जगह पर जहां नमाज हो रही थी, एकदम मौका वारदात पे पुलिस पहुंच गई और उसने उस पूरा जो गैदरिंग वहां पे हो रही थी, वो सभा जो हो रही थी, उसको फौरन उसने रोका। उस इंजीनियर की जान नहीं बचाई, इस मौका वारदात पे पहुंच के जहां लोग नमाज पढ़ रहे थे। आप सोचिए, नमाज पढ़ रहे थे लोग, इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा आज के हिंदुस्तान में। और आप ये देखिए कि ऑनलाइन वीडियो जो ये फिलहाल पुलिस बता रही है, इसको इसको टेकन इनटू अकाउंट, यानी इसको एक सबूत के तौर पर ले लिया गया है इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस का कहना है कि 12 लोग जो हैं, इनमें वो अलग अलग सेक्शंस जो हैं जिसमें कि शांति भंग करने का, जैसे मैंने आपको बताया कि आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया और फिर मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रोड्यूस भी किया गया, जिन्होंने उनको किसी तरह बेल दे दी। और इसके अलावा 3 लोग ऐसे हैं जो अभी तक भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डिंग है। जो नमाज पढ़ रहे थे वो 3 लोग अभी तक भागे हुए हैं, भगौड़े हैं वो, जिनको पकड़ा नहीं जा सका है। बरेली पुलिस क्या कह रही है, सुन लेते हैं। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, तो आप साफ तौर पे ये देख रहे हैं कि किस तरह से जब धर्म के आधार पर हम भेदभाव का जिक्र करते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को किराए पे घर नहीं मिल रहा है, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ए आर रहमान, द ग्रेट ए आर रहमान ने कहा उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है। इस तरह के बहुत सारे वाक़े आते रहते हैं, और ये बात नहीं है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के काल में ये हुआ। बढ़ गई हैं इस तरह की घटनाएं जो डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की घटनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसको जन्म दिया। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि इस तरह का भारत, क्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देखा होगा कि इसी तरह के भारत को बनाने के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जहाँ किसी को अपने धर्म की को मानने के लिए, अपने भगवान की उपासना के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उसको शांति भंग माना जाएगा तथाकथित रूप से। और साथ साथ सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया पे ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वाकई ये सही हुआ, ऐसा होना चाहिए था, हाउ डेयर देम, इनकी हिम्मत कैसे हुई इन मुसलमानों की, इनको माइनॉरिटी की तरह रहना चाहिए। मुझे मेरे ट्विटर पे हर रोज लोग लिख के आते हैं कि तुम्हारे हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं, तुम बड़ी बेशर्म हो गई हो, तुम देखो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कैसे रहते हैं। एक ने मुझसे कहा कि तुम्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, बांग्लादेश का खासकर जिक्र किया, लगता है कि तुम्हें उसी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। यानी ये चेताया जा रहा है कि भारत में मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, और इसलिए उसको उस तरह के तथाकथित जो बांग्लादेश में हो रहा है उस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से एक मुसलमान ने अपने लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, दलित आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, 20 लाख रुपए लगाए, इस जमीन पे ये स्कूल खोला, और किस तरह से उस स्कूल को बुलडोज कर दिया गया। दिल दुखता है, परेशान होता है कि देखिए किस तरह का घटनाक्रम। मैं सोचती हूँ कि अगर पश्चिमी दुनिया में चाहे कितना भी इस्लामोफोबिया हो, लेकिन कहीं भी यूरोप में या अमेरिका में इस घटना का अगर 10% भी हुआ होता, तो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गई होती, पूरी दुनिया की मीडिया ने उसको कवर किया होता। लेकिन आज देखिए भारत में किस तरह से एक के बाद एक, ऐसा लगता है कि सिलसिलेवार तरीके से, एक धारावाहिक तरीके से, एपिसोडिक तरीके से, एक घटना से दूसरी घटना से तीसरी घटना, चौथी घटना, हमारी खाल मोटी होती जा रही है। हमारी बर्दाश्त करने की जो एक तरह से सहनशीलता
का जो हमारी शक्ति है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस तरह से लगातार ये घटनाक्रम हो रहे हैं। आपको लगता होगा कि इसमें कोई हिंसा नहीं है, मुझे लगता है कि किसी को उसके भगवान की उपासना करने से रोकना, किसी भी धर्म का वो व्यक्ति हो, इससे बड़ी हिंसा शायद किसी देश, किसी समाज, किसी लोकतंत्र में नहीं हो सकती।